तो आज जो मेरे पास लैपटॉप है वो Redmi Book 15 ई लर्निंग एडिशन है। अगर हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग को लेकर बात करें, ये रही अनबॉक्सिंग। बॉक्स दिखा के कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप आपको मिलेगा जो इसका चार्जर एडाप्टर है और एक आध दो पेपर है। तो अनबॉक्सिंग का टाइम आपका मैंने खत्म कर दिया और आज हम थोड़े से कलरफुल होकर आए हैं। यहाँ पर कुछ कलरफुल बातें भी करेंगे इस लैपटॉप को लेकर। ये जैसे ही लैपटॉप मेरे पास आया, मैंने कम्युनिटी और इंस्टा स्टोरी और सब डाल दिया था कि लाइक आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे इस लैपटॉप को रिलेटेड लेकर तो भाई पूछ लो, मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स मेरे सामने हैं और यहाँ पर ये पॉइंटिंग तो मतलब सामने ही रखे हैं, मतलब सारी चीजें, मतलब बहुत मेहनत करी गई इस वीडियो के लिए खुद के पैसे डालकर आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं। और इसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पर कुछ अराउंड 42,000 है। और अगर आप लोगों के पास HDFC का क्रेडिट कार्ड होगा या फिर EMI पे लेने का सोच रहे हो तो उसके अंदर आपको 2,000 से 2,500 तक का भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन इनकी वेबसाइट पर अगर आप परचेस कर रहे हो तो वहां पर भी सेम सीन है। और अगर आप प्रो लेने जाओगे i5 वेरिएंट वाला तो वो भी अराउंड कुछ आप लोगों को 3,000 3,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका ना एक और बड़ा वाला वेरिएंट आता है 8GB 512GB की SSD है NVMe वाली और उसके अंदर वो जो प्राइसिंग कुछ 45,000 रुपीज में पड़ जाती है। अभी वो लेना है कि नहीं लेना है और इससे भी अगर लेना चाहते हो और इसका कॉम्पिटिटर वगैरह कौन कौन है तो वो सारी चीजें समझेंगे। सो आप में से अगर बहुत सारे लोग हैं ना जो अपना व्हाट्सएप ट्रांसफर करना चाहते हो, लाइक वो एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टू आईफोन, तो वो किस तरीके से करना है ना वो यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर जो मेरा मेन डिवाइस है जिसके अंदर मैं व्हाट्सएप वगैरह यूज करता हूँ और ये है हमारा सेकेंडरी फोन जिसके अंदर मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह बैकअप कर सकता हूँ। सो यहाँ पर ऐसे कुछ फ्यू क्लिक्स के अंदर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को बैकअप कर सकते हो। और सेम अगर आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर डिवाइस को क्लिक करना है और वहां पर आप अपने मैसेज को रिस्टोर कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो जो साउंड्स है या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई, कॉल लॉग्स हो गए, वो भी सब यहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। सो एंड्रॉइड से iOS के अंदर या फिर iOS से एंड्रॉइड के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस को बैकअप करने के लिए आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर डॉक्टर फोन का। बाद में यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में भी सेम चीज है और भी अगर आप दूसरी चीजें यूज करते हो तो उनके लिए भी आपको ये काम में आएगा। सो यहाँ पर आप लोग फ्री ट्रायल भी कर सकते हो वंडरशेयर डॉक्टर फोन का, तो जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच वंडरशेयर इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। फर्स्ट टाइम अगर देखोगे ना तो ऐसा फील होगा आपको कि ये एक मैकबुक का कॉपी डिजाइन कहने मिल रहा है। बड़ा सा ट्रैक पैड हो गया, यहाँ पर जो डिजाइन हो गया, पीछे से भी अगर मैं देखूं तो प्रॉपर है ना, यहाँ पर ये मैकबुक का डिजाइन मिलता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्राइस के अंदर ये काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आ रहा है। सभी जगह पर आपको पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बिल्ड मिल रही है। अराउंड जो इसका वेट आता है ना 1 किलो 800 ग्राम के आसपास आ जाता है और चार्जर रखोगे तो और 100-200 ग्राम बढ़ जाएगा। और मेरी टेस्टिंग के दौरान ये जो लैपटॉप वन हैंडेड आराम से ओपन होता है, मतलब ये चीज में मेरा मतलब दिल जीत लिया। और जो इसकी हिंजेस भी है ना, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा सही है। तो यहाँ पर लैपटॉप के छेद या फिर पोर्ट्स को लेकर बात करें तो यहाँ पर DC इनका पोर्ट है जहां पर आप अपना चार्जिंग कनेक्ट कर सकते हो और छोटी सी आपको LED मिल रही है। दो आपको USB 2.0 और HDMI 1.4 मिल रहा है जो आपको 4K 60 हर्ट्ज की आउटपुट निकाल के दे रहा है। मैंने मेरा टीवी कनेक्ट किया था। और दूसरी तरफ आपको कंजेस्शन लॉक, USB 2.0 और SD कार्ड रीडर और साथ में 3.5 mm जैक का कॉम्बो मिल रहा है। तो इसके अंदर है ना Intel i3 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है और साथ में हाइपर थ्रेडिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 2 कोर 4 थ्रेड के साथ में आ रहा है। और इसके अंदर जो रैम स्टिक है वो 8GB की DDR4 की 32 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। और इस प्राइस के अंदर मैंने ना बहुत सारे लैपटॉप देखे, उसके अंदर ये 32 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं मिल रही थी। मोस्ट ऑफ में 2666 वाली रैम आ रही है। और बहुत लोगों ने पूछा था इसका GPU कौन सा है, तो इसके अंदर GPU नहीं था, इसके अंदर iGPU आता है, मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला GPU है। इंटेल का UHD ग्राफिक्स आता है ना, वो वाला GPU है। और इसके अंदर जो स्टोरेज है ना वो SSD की फॉर्म में आ रही है। यहाँ पर 256GB की SATA ड्राइव मिलती है, NVMe नहीं है, कोई फोर्स E करके पता नहीं कौन सा तो ब्रांड है, उसकी यहाँ पर ये स्टोरेज लगाई गई है। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था। और जैसे मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, वहां पर आपको 512GB की NVMe स्टोरेज मिलती है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्टर मिलेगी। अब बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि ये ना लेके मैं क्वाड कोर वाला ले लूं, वो क्यों नहीं ले सकता मैं भाई बोलूंगा आप ऑफ कोर्स वही लो अगर आपको मिल रहा है ना उस प्राइस के अंदर। अगर मिल रहा है तो भाई पहले उन पर झपटा मारो। तो सबसे पहली बात दिमाग से निकाल दो, ये लैपटॉप गेमिंग का है, बिल्कुल मत सोचना कोई एक्सटर्नल GPU कुछ नहीं आ रहा है तो भाई माफ कर देना, बेचारा रो देगा नहीं तो ये विक्टर्स भाई साहब भी हमारे पास आ चुके हैं, इसका भी काम चालू है। और एक लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 है, उस पर भी काम चालू है। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो जैसे ही अगर आप लोग बोलते हो कि यस 15 प्रो का भी वीडियो लेकर आओ, तो यहाँ पर जो वीडियो का लाइक का टारगेट है ना भाई वो मतलब कंप्लीट कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है उस लैपटॉप के लिए, तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। भले कुछ भी जुगाड़ करके, भले मेरे को मेरी कलरफुल टी शर्ट बेचनी पड़ जाए, बट मैं लेकर आ जाऊंगा। सो ये जो डिस्प्ले है ना 15.6 इंचेस की फुल HD 60 हर्ट्ज वाली मैट फिनिश वाली डिस्प्ले है। काम कर रहे हो तो पीछे से रिफ्लेक्शन या फिर खुद की जो चेहरा है ना वो नहीं दिखता, तो ये काफी सही काम किया गया है। बाकी यहाँ पर इसके ना ब्रांड ने
या फिर फ्लिपकार्ट ने कहीं नहीं बताया कि इसकी नीड्स कितनी है, इसकी sRGB, NTSC कुछ नहीं बताया भाई, कुछ नहीं बताया। मैंने देख देख के परेशान हो गया। लेकिन यहाँ पर इस डिस्प्ले के अगर रिव्यू को लेकर बात करूँ ना, तो अगर आप आई टू आई देख रहे हो, मतलब इस तरीके से हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर साइड में से ना एक बार आपको ठीक काम कर जाएगा, इस तरफ से भी ठीक है, बट टॉप और बॉटम एरिया से ऐसा देखूंगा ना तो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस लैपटॉप के अंदर 2 वॉट प्लस 2 वॉट के स्पीकर आ रहे हैं। जिस प्राइस के अंदर ये लैपटॉप है ना, वहां पर ये जो साउंड है ना भाई बहुत ज्यादा अच्छा है यार। बेस वाला स्पीकर नहीं है जैसे कि ह्यूमन वोकल्स हो गए, जो इस तरीके के जो साउंड है ना वो बहुत ज्यादा हाइप कर देता है। ये एक लेनोवो का लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, अराउंड 62,000 का लैपटॉप होगा, बट इसका स्पीकर है ना इतना बेकार है, मतलब सुनाई भी देता नहीं है। इस भाई साहब का तो भाई क्या ही कहने। और इसके अंदर जो कीबोर्ड है ना वो सीजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड है, जो बटन का फीडबैक है और जो की ट्रैवल टाइम है 1.5 mm का वो भी सही है। और जो कीबोर्ड है वो 75% वाला कीबोर्ड मिल रहा है, यानी कि नंबर पैड वगैरह इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो बाकी यहाँ पर कीबोर्ड फ्लैक्स है कि नहीं, तो साइड में से तो नहीं है बिल्कुल भी, सेंटर में से हल्का सा हो रहा है, बट इतना तो यार प्लास्टिक की बिल्ड है तो थोड़ा बहुत तो करेगा इतना, बट इतना ज्यादा वर्स्ट नहीं है। और यहाँ पर ये जो टॉप लिड वाला एरिया ना, यहाँ पर तो नहीं, साइड में से इस तरफ भी नहीं, इस तरफ भी नहीं, इस तरफ भी नहीं, सिर्फ सेंटर से हल्का सा फ्लैक्स होता है, पर जैसे मैंने कहा प्लास्टिक की बिल्ड है। अभी सबसे बुरी बात बताऊं क्या लगी मुझे इस कीबोर्ड को लेकर, इसके अंदर बैकलाइट नहीं है, तो आई थिंक सो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए बैकलाइट उड़ा दी। और हाँ बाय द वे, इसके सिर्फ पावर बटन और कैप्स लॉक के अंदर आपको लाइटिंग मिल रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका ट्रैक पैड है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा और मैसिव कह सकते हो यार। और इसका जो रिस्पॉन्स है, मल्टीमीडिया जो टच है, विंडोज जो जेस्चर सपोर्ट करता है, 3 फिंगर बैक वगैरह जो भी है ना, वो सही तरीके से इसके अंदर काम कर जाता है। और यहाँ पर बूटिंग टाइम कितना है, तो बेसिकली 5 सेकंड के अंदर कह सकते हो कि आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। और है ना इसके अंदर ना ही फेस अनलॉक वाला सेटअप है और ना ही फिंगरप्रिंट अनलॉक वाला सेटअप है। नॉर्मल आप जो पासवर्ड डालते हैं ना, जो भी नंबर वंबर रखना है, जो भी नाम वाम रखना है, रख के अनलॉक कर सकते हो। और बाकी वायरलेस और कनेक्टिविटी के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है और वायरलेस 5 आ रहा है डुअल बैंड के साथ में। तो यहाँ पर लैपटॉप घुमा लिया है, तो इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं अभी वेबकैम का टेस्ट। तो लाइटिंग वाइटिंग चालू है ना, थोड़ी से बंद कर देते हैं, बंद हो रहे हाँ। और बाकी 2 ट्यूबलाइट चालू है, तो कुछ इस तरीके का आपका फेस अनलॉक, मतलब फेस अनलॉक नहीं, मतलब वेबकैम काम करता है। 720p का HD का ही वीडियो निकाल के देता है और 2 माइक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो अभी ऑडियो भी सुन रहे हो, जो मेरी शक्ल भी देख रहे हो ना, मतलब इसी ही वेबकैम के साथ में आ रही है, ऑडियो वगैरह सब कुछ है। और एट द एंड में कहूँगा कि यहाँ पर जो वेबकैम है एक बार ठीक मिल रहा है, ऐसा नहीं कि, और ऑलमोस्ट जो इसी प्राइस में है ना वो यही निकाल के देते हैं कि अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं, अपग्रेड के बारे में बताओ। तो भाई यहाँ पर 8GB रैम है ना, वो फिक्स्ड है, नहीं निकाल पाओगे ना ही लगा पाओगे। स्टोरेज को भी आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जो 256 है या फिर 512 जो भी ले रहे हो ना, वही चीज यहाँ पर पहले से सेटअप है। अपग्रेड आपको एक ही मिलेगा, विंडोज 11 जब भी फ्यूचर में आएगा इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी फ्री में, पैसा वैसा नहीं देना, अगर मांगेगा तो मारना। Cinebench R23 पर मैंने इसे बेंचमार्क किया था, तो इसका जो मल्टी कोर जो स्कोर आ रहा था 2944 का स्कोर आता है। और ये जितने भी बेंचमार्क और जितने भी गेमिंग मैंने टेस्ट करी, तो मेरा जो रूम का टेम्परेचर था ना अराउंड 26 से 28 डिग्री था। और उसके बाद 3D मार्क टाइम स्पाई का भी बेंचमार्क किया था, तो यहाँ पर जो इसके स्कोर आपको सिंगल पर मिल रहे हैं 1255 और मल्टी कोर पर 2554। के बाद में हम लोगों ने Geekbench 5 पर भी स्कोर निकाला था, तो स्क्रीन आप देख सकते हो सिंगल और मल्टी कोर पर क्या स्कोर आ रहा है। जो इस प्राइस सेगमेंट में और दूसरे लैपटॉप है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लैपटॉप पसंद आया ना, गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ और उस लैपटॉप का नाम डालो और Cinebench R23 या फिर टाइम स्पाई हो गया या फिर Geekbench 5 के स्कोर कितने ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो लोग आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा पावर हमें मिल रही है, कितनी ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इन स्कोर्स को आप अपने कॉम्पिटिटर लैपटॉप से खुद ही कंपेयर आराम से कर सकोगे। तो ये जो ई लर्निंग एडिशन है, तो इसके अंदर आपको MS Office 2019 का है ना सपोर्ट मिल रहा है, होम एडिशन या फिर स्टूडेंट एडिशन कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर बेनिफिट है कि आपको क्रैक यूज नहीं करना पड़ेगा और आप है ना फ्री में ही आपको MS Office मिल जाता है। और मैंने एक और टेस्ट करके देखा था, गूगल क्रोम ओपन कर लिया था और उसके अंदर कह सकते हो ना जाने क्या क्या, जो भी वेब ब्राउजर जितना भी खोल सकता, 4-5 यूट्यूब खोल डाले, कुछ न्यूज आर्टिकल खोल डाला, कुछ PDF खोल डाले, तो कह सकते हो वहां पर मैंने 20+ ब्राउजर ओपन कर दिए थे। और इसके अंदर 8GB रैम है ना, तो ऑलमोस्ट 7.2 GB तक का रैम यूज हो रहा था। और एक बात है कि क्रैश नहीं हुआ, मतलब अगर मैं एक टैब से अगर एकदम आखिरी टैब में चले जाता हूं तो वो मुझे बैकग्राउंड में मिल रहा है, और वापस किसी और में चले जाता हूं जिसको मैंने लाइक बहुत देर बाद में ओपन किया था, तो वो भी मिल जाता है। और मैंने ना इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके भी देखा। Cinebench R23 पर 10 मिनट का टेस्ट होता है थ्रॉटल का, तो वहां पर जो मैंने सबसे ज्यादा टेम्परेचर मैक्स देखे थे ना, वो अराउंड कह सकते हो 75 से 82 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहे थे। और उस बीच में ना क्या होता है कि प्रोसेसर है ना फुल 100% पे पावर पे चले जाता है। अब उसमें क्या काम होगा फैन का, कि वो फैन ज्यादा तेजी से चले ताकि इस प्रोसेसर को ठंडा कर सके। 100% यूज होने के बाद भी ना जो फैन है ना इसके अंदर वो एकदम साइलेंट आ रहा था। तो ये भी मुझे क्वेश्चन पूछा था कि भाई साइलेंट है कि नहीं, तो भाई एकदम चुपचाप
चुपचाप बैठा रहता है। और बाकी इसके अंदर ऐसा कोई मोड आते हैं ना बहुत सारे लैपटॉप में, परफॉर्मेंस मोड हो गया, बैलेंस हो गया, क्वाइट हो गया, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो मैंने दोनों ही टेस्ट करके देखे। तो फोटोशॉप में मैंने मेरे थंबनेल वगैरह बना रहा था, थोड़ा सा ग्राफिक वाफिक वाला काम कर रहा था, बैकग्राउंड में ऐसे 2-3 एप्लीकेशन भी खोल रखे थे। उसके बाद भी फोटोशॉप है ना अच्छी तरीके से काम कर रहा था, और जो इलस्ट्रेटर है वो ऑफकोर्स अच्छा काम करेगा। और हाँ, एक चीज ग्राफिक वाले काम से याद आया कि इसकी कलर एक्यूरेसी पे ना आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक तो कंपनी ने बताया नहीं, बट मोस्ट ऑफ मुझे जहां तक पता लग रहा है कि 65% वाला जो sRGB है ना वही मिल रहा है। और जो हाई कलर ग्रेडिंग वाला काम करना चाहते हो ना, तो ये आप नहीं, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं प्रीमियर प्रो के अंदर 1080p की 30 fps की बेसिक एडिटिंग करना चाहता हूँ, यानी कि जो थोड़ी सी वीडियो फुटेज हो गई, ऊपर उसका बी रोल्स हो गए, एक कलर ग्रेडिंग हो गया, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो गए लाइक वगैरह, जो भी एक एग्जाम्पल। यहाँ पर इस तरीके का एडिटिंग करते हो ना, तो वहां पर आपको टाइमलाइन पर मतलब जो क्वालिटी होती है ना 1/4 पर रख के आप अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे, यानी कि ठीक ठाक तरीके से मैं कहूंगा एडिटिंग कर सकते हो। और 1080p 60 fps की वीडियो एडिटिंग करनी है, और कंडीशन वही सेम पुरानी वाली, तो यहाँ पर सेम 1/4 वाली क्वालिटी आपको रखनी है, और उसके बाद में आप टाइमलाइन पे अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। 4K एडिटिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके के लैपटॉप पर, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो उसके लिए जुगाड़ यही है कि आपको प्रॉक्सी वॉक्सी लगा के करना है ना, तो आप वो कर लो। तो यहाँ पर मैंने 1080p 30 fps की वीडियो रेंडरिंग करी थी, और 6 मिनट का पूरा प्रोजेक्ट था वो, तो उससे एक्सपोर्ट होने में जो टाइम लगा वो था 16 मिनट का टाइम लगा, और 4K तो हमने रेंडर किया ही नहीं, बेचारे की जान निकल जाती। तो सिंपल मैं यही कवर करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो ठीक ठाक तरीके से, बट हालांकि डुअल कोर में उतनी रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर करने का मन हुआ, कभी कुछ ऐसा बना लिया तो कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर ना GTA 5 चलाया था, इस सभी गेम के अंदर हमने V-Sync को ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1080p स्क्रीन साइज रखी थी, और रिकमेंडेड सेटिंग्स थी, उसके अंदर जो मुझे FPS आ रहे थे ना, वो अराउंड 16 से 20 के आसपास के FPS थे, और उसके बाद में 720p और रिकमेंडेड सेटिंग और V-Sync ऑफ में अराउंड जो FPS आ रहे थे वो 20 से 30 के FPS आ रहे थे। तो GTA 5 थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, और अगर आप लोगों को 60 FPS चलाना है तो लाइक वो टेक्सचर क्वालिटी को और एकदम मतलब गिरा दो, जितना नीचे गिरा सकते हो। और उसके बाद मैंने CSGO ग्लोबल ऑफेंसिव खेल के देखा, तो वहां पर जो FPS है ना अराउंड मतलब 15 से 20 के आसपास आ रहे थे, और एनिमे आजू बाजू आ रहा है ना, तो और FPS ड्रॉप हो रहे थे। और उसके बाद मैंने वैलोरेंट भी खेला V-Sync को ऑफ कर लो के अंदर, फुल HD के अंदर, तो मुझे जो FPS आ रहे थे अराउंड कुछ 50 से 60 FPS आ रहे थे, और कभी कभी एनिमे आसपास में आ रहा था तो 50 से नीचे भी FPS आ जा रहे थे। बहुत लोगों ने बोला था कि BGMI इम्यूलेटर चला के दिखाओ, तो वो भी मैंने ट्राई करके देखा आप लोगों के लिए। तो वहां पर मैंने जो सेटिंग्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना, लाइक 4 के चारों कोर मतलब वो इम्यूलेटर को दे दिए। उसके बाद मैंने TDM पर खेल के देखा, और रैम भी मतलब 4GB तक का दे दिया, तो वहां पर भी मतलब जो FPS मुझे आ रहे थे ना अराउंड कुछ कह सकते हो 40 के आसपास के ही FPS पे स्मूथ और एक्सट्रीम पर रखने के बावजूद तो भी नहीं चल रहा था। तो इम्यूलेटर तो भाई टाटा। और है ना, एक ने ये भी पूछा था कि माइनक्राफ्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो माइनक्राफ्ट तो आपका चल जाएगा यार, उसको ज्यादा इतनी हाई पावर नहीं चाहिए, ये चला लेगा आराम से। तो 45 वॉट हार्स की आपको बैटरी आती है इसके अंदर, और उसके बाद में 65 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। सो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को 80% पे रख दिया, स्पीकर 100% पे रखा था, और जिसके अंदर मैंने यूट्यूब का कंटेंट 1 घंटे तक छोड़ दिया था चलाकर, और मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह करे थे, गेम्स वगैरह के सब कुछ ये सब बैकग्राउंड कर रहा था, ऐप इंस्टॉल वगैरह कर रहा था टेस्टिंग के लिए। तो 100% बैटरी थी, और 78% बैटरी ड्रॉप हुई 3.5 घंटे के अंदर। और थोड़ा सा अगर आप लाइट वेट काम करते हो हल्का वल्का, तो वहां पर मैं कह सकता हूँ कि और थोड़ा सा आपको बैकअप मिल जाएगा, बट मैंने कुछ इस तरीके से हैवी यूज किया था, उस हिसाब से यहाँ पर बैटरी बैकअप निकल कर आया। कंपनी ने यहाँ पर क्लेम किया था कि 80% आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, पर मेरा यहाँ पर 20 से 100% जाने में 1.5 घंटे का टाइम ले लिया। और मुझे ना एक कमेंट ये भी आया था कि इसका ना आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। भाई वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि इसके लिए मुझे लैपटॉप लॉन्ग टाइम तक यूज करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई तकलीफ आती है तो फिर मुझे भागना पड़ेगा, फिर मुझे समझना पड़ेगा। अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है रेडमी लैपटॉप वगैरह को लेकर, आप उनके सर्विस सेंटर पे अगर विजिट वगैरह करके आए हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है ना वो कमेंट में कर देना भाई, ताकि दूसरे लोगों के लिए हेल्प हो। जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा बताओ जरूर। अभी यहाँ पर लैपटॉप किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, तो अगर आप गेमिंग के लिए प्रायोरिटी देख रहे हो तो इस लैपटॉप को दूर दूर तक मत देखना। ये लैपटॉप आपका मल्टीमीडिया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, स्टूडेंट हो गया, और अगर आप कोडिंग वोडिंग करना चाहते हो उस हिसाब से ये लैपटॉप बनाया गया है। सो कुछ ऐसे ड्रॉबैक भी है, तो इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड आपको नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में सिक्योरिटी को लेकर ना ही कोई फिंगरप्रिंट अनलॉक है, ना ही कोई फेस अनलॉक है। आफ्टर इफेक्ट भी पूछा था किसी ने, तो वो भी नहीं ढंग से होगा इसके अंदर, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉम्पिटिटर्स के और इसके लिंक डाल दिए हैं, तो आप खुद चेकआउट करना कि करंट मार्केट में क्या प्राइसिंग है, उसके हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो। और अगर आपको इसका प्रो वाला वेरिएंट है ना जो i5 के साथ में आ रहा है, वो भी अगर देखना है चैनल पर, तो जैसे मैंने बताया कि वीडियो का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इतने लोगों को इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसका वीडियो मतलब परचेस करके बनाऊंगा। तो होप सो यहाँ पर है ना ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया इन सब स्क्रिप्ट करते हुए, समझ के हुए,
तो उस हिसाब से ना वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारे लैपटॉप के कंटेंट आ रहे हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों, आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस मंदोजा इतना ही।